इस वीडियो में मैं डिस्कस करने वाला हूँ कि होम लोन कितना खतरनाक कैसे हो सकता है। और ये एक न्यूक्लियर बॉम्ब जैसा है, हमारे लाइफ का एक न्यूक्लियर बॉम्ब ही बोल सकते हैं। होम लोन एक न्यूक्लियर बॉम्ब ही है जो तबाही मचा देता है। वो कैसे बचाता है वो मैं इस वीडियो में डिस्कस करने वाला हूँ। तो देखो, सिटी ड्वेलर्स जो होते हैं और जो नॉर्मल लोग भी होते हैं होम लोन लेते हैं। तो होम लोन से लेने से प्रॉब्लम क्या होता है और हमें कब घर खरीदना चाहिए, इसके बारे में हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। कि देखो, घर बहुत बड़ा एक इन्वेस्टमेंट होता है इंसान के लाइफ में। कार खरीदना भी दूसरा एक बड़ा सा इन्वेस्टमेंट होता है इंसान के लाइफ में। ये और तीसरा जो इन्वेस्टमेंट, सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट होता है, शादी होता है। तो तीन बड़े इन्वेस्टमेंट इंसान अपने लाइफ में करता है, ये तीन इन्वेस्टमेंट। और जब घर की बात आती है ना, तो इंसान उसमें फंस जाता है। वो एक, मैं समझा नहीं पाऊंगा, बहुत खतरनाक साइकिल है, उसमें वो फंस जाता है। जैसे कि सिटी डवेलर्स है, वो जब नए नए सिटी में आते हैं, छोटा सैलरी में तो रेंट पे रहते हैं और अपना गुजारा करते हैं। फिर जैसे ही थोड़ा सा सैलरी बढ़ जाता है तो वो लोग जाके होम लोन के लिए अप्लाई करते हैं, क्योंकि हर इंसान के दिमाग के अंदर रहता है कि मुझे घर लेना है, अपना खुद का एक घर जहाँ पे मैं रेंट नहीं पे करूँ और कहीं पे भी कैसे भी मैं रहूँ, किसी को मैं जवाब भी देना नहीं चाहिए। जो रेंट पे जब रहते तो पार्टी करोगे तो सोसाइटी का मैनेजर प्रॉब्लम करता है या फिर कोई और आके प्रॉब्लम करता है, फिर या हाउस ओनर खुद बोलता है कि तुम घर में इनको नहीं लेके। तो तुम्हें ऐसा कोई घर चाहिए जो तुम्हारा खुद का हो, जहाँ पे तुम्हारा खुद का राज चले अंदर ही अंदर। अभी सोसाइटी में तुम तंग करोगे तो वो तो प्रॉब्लम दूर की बात है, लेकिन मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ। लेकिन मैं बोल रहा हूँ घर के अंदर की बात कर रहा हूँ, यानी कि तुम डिसाइड कर सकते हो तुम्हारे घर के अंदर क्या चाहिए। तो तुम, हर इंसान की घर लाइफ में ये होता है कि उसका एम्बिशन होता है कि यार मुझे घर चाहिए, अपना का घर चाहिए, जहाँ पे मैं खुद अपना फर्नीचर सेट कर सकता हूँ, खुद फर्निश कर सकता हूँ, अपने डिज़ाइन पैटर्न का सब कुछ चीज़ें कर सकता हूँ। तुम रेंट पे रह रहे हो तो तुम वहाँ पे नहीं कर सकते हो, तुम वहाँ पे इन्वेस्टमेंट फर्निशिंग के लिए नहीं कर सकते, क्योंकि तुम्हारा घर नहीं है, किसी और का घर है। तो हर इंसान के चेहरे में भी दिखाई देता है कि ये ना, कि दिमाग में भी होता है कि मुझे घर लेना है और खुद का घर लेना। तो हर इंसान का सबसे यही सपना होता है, जिसका घर नहीं होता उसको, जिसका घर भी होता है वो नया घर खरीदने की कोशिश करता है और वो ये जो साइकिल में फंस जाता है। अभी आप मुझे एक क्वेश्चन पूछोगे कि यार उसके पास पैसा है तो उसको होम लोन लेने में क्या प्रॉब्लम है, उसके पास स्टेबल जॉब है तो होम लोन लेने में क्या प्रॉब्लम है। तो मैं आपको बता रहा हूँ, ये फंडा आप समझ लीजिए। जो 1 लाख रुपए कमाता है ना, उसके कर्जे भी लाखों में होते हैं। जो 1 करोड़ कमाता है ना, उसके कर्जे करोड़ों में होते हैं। और जो हज़ारों में कमाता है उसके कर्जे हज़ारों में होते हैं। तो अगर जिस बंदे के पास करोड़ों में इनकम आ रहा है ना, तो वो करोड़ों का फ्लैट ही खरीदेगा। अगर जो इंसान लाखों में कमा रहा है ना, वो लाखों का फ्लैट ही खरीदेगा। तो उसके हिसाब से उसका लोन भी वैसे ही बढ़ेगा। तो जब इंसान के पास में जो सैलरी आता है ना, तो वो सैलरी में पूरा कट जाता है, होम लोन के लिए कट जाता है। एक मेजर चंक ऑफ द सैलरी वो होम लोन में चला जाता है। तब तक आप घर खरीदो मत जब तक आपके पास इतना पैसे हो जाए कि एटलीस्ट आप 85% या 90% पेमेंट, डाउन पेमेंट में दे सकते हो, या फिर पूरा पैसा देके घर रेडी कैश में तुम खरीद सकते हो। तब तक घर मत लेना, क्योंकि अगर आपने छोटा सा एक डाउन पेमेंट करके EMI के रूप में तुम आपने घर ले लिया तो पूरा लाइफ आप परेशान हो जाओगे। क्योंकि हर दिन, हर हफ्ते, हर मिनट, हर सेकेंड आपके दिमाग में एक ही चीज़ चल रहा होगा, नेक्स्ट मंथ का डेट आ रहा, अगर मेरा सैलरी प्रॉपरली नहीं आया तो मेरा डिडक्शन नहीं होगा और मुझे बहुत लेने के देने पड़ जाएंगे, इंटरेस्ट के ऊपर इंटरेस्ट लगेगा। और पूरी ज़िंदगी वो इंसान एक ही जॉब पे फंसा रहता है, या फिर जॉब चेंज करने में भी उसको टेंशन होता है। भले वहाँ पे पॉलिटिक्स हो, वहाँ पे वर्क एनवायरनमेंट खतरनाक हो, कल्चरल प्रॉब्लम हो, बहुत सारे प्रॉब्लम्स हो, लेकिन दिमाग में वो परेशान होते रहता है, लेकिन वो छोड़ता नहीं है, क्योंकि उसको पता है कि ये जॉब चले जाएगा और अगर दूसरा जॉब में नहीं इनकम आएगा तो फंस जाएगा। जो NRIs होते हैं वो भी वही करते हैं, यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करते हैं, बहुत सारे फ्लैट लेते हैं, घर बड़ा सा घर लेते हैं, करोड़ों में लेते हैं और उसको चुकाने के लिए पूरी ज़िंदगी वहाँ पे ख़त्म कर देते हैं। और जो इंडिया में रहते हैं वो भी वैसे ही करते हैं, यानी कि यहाँ पे घर लेते हैं और पूरी ज़िंदगी यही टेंशन है मुझे। तो आप घर को नहीं खरीद रहे हो, घर आपको खरीद रहा है। आप घर को नहीं खरीद रहे हो, घर आपको खरीद रहा है। आप घर के गुलाम हो जब तक ये पेमेंट नहीं होता। आप कितने साल लगते हैं आपको उस लोन को चुकाने में, और कितना सैक्रिफाइसेस आपको करना पड़ता है, कितना सोचना पड़ता है। तो ये एक चक्र जैसा हो जाता है जो घूम घूम कर वही पॉइंट पे आता है और आप इतना परेशान और इतना डिस्टर्ब हो जाते हो कि पूरी ज़िंदगी आपका इसमें जाते हैं। ये बैंक वाले जाते हैं, ये एक टाइप का स्कैम ही होता है। ये बैंक वाले जानते हैं कैसे इमोशन से खेला जाए, कैसे उनका पूरा लाइफ निकाला है, वो बैंक वाले जानते हैं। बैंक वाले इसी का फ़ायदा उठाते हैं।
और वो लोन ऑफर करते हैं, बहुत बोलते हैं कि अच्छा इंटरेस्ट है, ये है वो है बोल के दिमाग में चढ़ा देते हैं। तो मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आपको घर नहीं लेना है, मैं बोल रहा हूँ कि घर लो जो आपके बजट में आए। आप अपने सेविंग से या कहीं से भी लेके आप घर खरीदोगे तो भी आपके पास सेविंग्स होना चाहिए। तब तक घर मत खरीदो जब तक, जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं एक एग्जांपल बता रहा हूँ, आपके पास 20 लाख रुपए बैंक में है, ये एक एग्जांपल बता रहा हूँ, 20 लाख रुपए बैंक में है, तो अगर आपने 8 लाख का घर खरीदा ना तो आपके बैंक में 12 लाख होने चाहिए वहाँ पे। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपके पास कुछ लाख रुपए हैं और आपने जाके डाउन पेमेंट दे दिया और हर महीने आप उसी साइकिल में पड़े हुए हैं। तो यहाँ डिस्क्रिमिनेशन नहीं है, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि यार ये तो मिडिल क्लास लोगों की बात कर रहा हूँ, नहीं। अपर मिडिल क्लास, जो रिच, जो ऊपर वाले जो होते हैं ना, उनका भी प्रॉब्लम होता है। अभी आप सोचिए विजय माल्या जो इतने अमीर इंसान थे, हज़ारों करोड़, 25,000 करोड़, 30,000 करोड़, 50,000 करोड़ का वेल्थ था उनका एक ज़माने में। अभी आज चोर हो गए, डाकू हो गए, भाग गए। क्यों हो गया? क्योंकि मैंने बहुत बताया था बिगिनिंग ऑफ द वीडियो, जो लाखों में कमाता है लाखों का कर्जा होता है, करोड़ों में कमाता है करोड़ों। अभी अंबानी का भी करोड़ों में कर्जा होगा। तो एक सेइंग है इंग्लिश में, द टॉलर यू आर द हार्डर यू फॉल। जितने भी तुम ऊपर हो उतने ही भारी भरकम ताकत के साथ तुम गिरोगे और बहुत पेनफुल रहेगा। तो मैं ये बोल रहा हूँ कि होम लोन लेने से पहले ना 1000 बार सोच लो, अभी आपको घर की ज़रूरत है, अगर है तो आपका इनकम लेवल कितना है। अगर इनकम लेवल है तो आप छोटा घर खरीद सकते हो तो खरीदो, वो सबसे अच्छी रहेगी। आपके बजट के बाहर या आपके बजट के अंदर ही रहेगा ना तो होम लोन लेके उसमें फंसो मत, क्योंकि आपने घर को नहीं खरीदा है, घर ने आपको खरीद लिया, आपका पूरा लाइफ को खरीद लिया। आप परेशान हो जाओगे, मरते दम तक परेशान हो जाओगे। और EMI पे कर 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 करके एक टाइम ऐसा आएगा आपको समझ में आएगा कि मैं बुढ़ा हो गया हूँ, बुढ़ी हो गई हूँ और मैंने क्या लाइफ जी है। पूरी ज़िंदगी मैंने उस घर या प्रॉपर्टी को हासिल करने के लिए मैंने EMI भर के और बस करियर पे फोकस कर करके, क्योंकि करियर गया तो ख़त्म, बिजनेस ख़त्म हो गया तो ये ख़त्म। मैं बिजनेस वालों की भी बात कर रहा हूँ, जो काम कर रहे हैं उसकी भी बात कर रहा हूँ। तो ये जो लोन होता है ना बहुत खतरनाक होता है, स्पेशली हाउसिंग लोन। कार लोन भी खतरनाक होता है लेकिन उतना नहीं होता है, क्योंकि वो छोटा रकम का होता है तो हो जाता है। लेकिन जो घर का जो होता है ना बहुत खतरनाक होता है। तो दोस्तों मैं यही बोल रहा हूँ कि अगर आपके पास बहुत सारे पैसे हैं तो रेडी कैश करके घर ले लो, या फिर 80% या 90% तक अगर पैसा है डाउन पेमेंट देने का, बाकी आप लोन में चुका सकते हो तो ले लो। बाकी तरीक़ों से गलती मत करो और इस साइकिल में मत फंसो कि पूरी ज़िंदगी आप टॉर्चर सहते रहो। और ये जो टॉर्चर होता है ना कि हर हफ्ते मेरा या हर महीने आपका जो EMI कटना होता है, अगर कुछ प्रॉब्लम हो गया, मेरा जॉब चला गया, अगर मेरा एक्सीडेंट हो गया या मुझे कुछ प्रॉब्लम हो गया, तबीयत ख़राब हो गया, मुझे छुट्टी लेना पड़ा, जॉब रिज़ाइन करना, ख़त्म हो जाता है, पागल हो जाओगे। बहुत सारे लोग ने सुसाइड किया इस एक वजह से, ये हम लोग देखते नहीं हैं। अभी जो ट्विन टावर जो गिराया गया था नोएडा में, वहाँ पे भी देखा जाएगा ना तो बहुत सारे लोग परेशान थे, सालों से परेशान हैं। तो ये हाउसिंग लोन बहुत ख़तरनाक चीज़ है, दूर रहिए। पैसे है तो पैसे देके रेडी कैश में लीजिए, अगर पैसे नहीं हैं तो रेंट पे रहिए, अपने पेरेंट्स के साथ रहिए, कहीं पे भी रहिए, लेकिन इस चक्रव्यूह में मत फंसिए जिससे पूरी ज़िंदगी आपकी बर्बाद हो जाएगी।